गोयल जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। विजय अनिल जी, तमाम चीजें इन्होंने स्पष्ट की कि पहले से ही जिस तरह से SC/ST का एक्ट मौजूद था उसके दायरे से विश्वविद्यालय तो बाहर नहीं रखे गए थे। अगर इस तरह की कोई कंप्लेन होती थी तो उसको भी एंटरटेन किया जाता था और उसके आधार पर भी शिकायतें दर्ज होती थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके चलते ये नए नियम लाए गए, और फिर छात्रों के बीच में क्या इससे आपसी वैमनस्य नहीं बढ़ेगा, या फिर अगर झूठी शिकायत होती है तो क्या जिसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई उसको अपने अधिकारों की रक्षा करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए? आलोक जी, पहली बात तो यह है कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, कोई भी नियमों का दुरुपयोग नहीं करेगा। इस बात की हमको चिंता है और ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हमको उनकी बात का विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि विरोध पर उतरना चाहिए। दूसरी बात, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, जो अपने लॉयर साहब ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर हर पक्ष को संतुष्ट होना जरूरी है। हर पक्ष को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी। तो जो पक्ष है जिसको ये लगता है कि हमारी झूठी कंप्लेंट भी हो जाएगी तो उस पर हम परेशान हो जाएंगे, हम एक्शन में आ जाएंगे, और जब तक हमारा बहुत कुछ खो चुका होगा। तो इस पर भी सरकार को निश्चित तौर पर ये शंकाओं को दूर करना चाहिए, और इसमें पूरी तरीके से सभी छात्र सभी बराबर हैं, और वहां पर किसी किस्म का भेदभाव भी होता है तो छात्र की पढ़ाई पर जरूर असर होता है। उसकी पढ़ाई पर कोई असर ना हो, उस पर मानसिक दबाव ना पड़े किसी किस्म का भी। इस बात के लिए बिल्कुल सरकार को तसल्ली से इस बात को सोचना भी चाहिए और इस बात को करना भी चाहिए, और इस बात को स्टूडेंटों में निश्चित तौर पर ये विश्वास जगाना चाहिए कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ शंकाओं के आधार पर, कुछ अफवाहों के आधार पर चीजें खराब हो रही हैं तो बहुत जल्दी अफवाहें खत्म होनी चाहिए, शंकाएं खत्म होनी चाहिए। और ये UGC का बिल जो है वो एक सुधार के लिए लाया गया है, कोई साजिश नहीं है। ये एक सुधार के लिए काम करा गया है, सरकार सुधार के लिए काम कर रही है, सरकार सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, सरकार सबको जोड़कर चलने की बात कर रही है। लेकिन ये जो प्रचार करा जा रहा है, ये जो गलतफहमियां हो रही हैं वो ठीक है, गलत है, इस सब का भी समाधान होना चाहिए। और इसमें किसी भी कीमत पर ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि UGC के अंदर, कॉलेज के अंदर किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव होगा। ठीक है, इसका भरोसा लगातार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से भी कांग्रेस का भी कहना था और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार का भी हमसे यही कहना था कि मंशा पर सवाल नहीं है, सवाल जो कानून बना है उसको जब कहीं ना कहीं जब उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी या जब उसके आधार पर शिकायत होगी उसके क्रियान्वयन पर है। अब भले ही धर्मेंद्र प्रधान जी कितना भी भरोसा दिलाएं, लेकिन जो नियमावली में होगा उसके तहत ही कार्रवाई होगी। जो वो नियम कहेंगे उसी के अनुसार ही आगे एक्शन लिया जाएगा, नाम उजागर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो इक्विटी कमेटी बनाई गई उसमें कोई भी उस वर्ग का व्यक्ति नहीं है जिसको एक तरह से पहले से आरोपी मान लिया गया है। तो फिर आखिर ये कैसे मान ले कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो भरोसा दिला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा? नहीं आलोक जी, ये तो बात मैंने कही है कि जो शंकाएं हैं इसका समाधान, इसका शंकाओं को दूर करना हमारी जिम्मेदारी। उस शंकाओं को दूर करेंगे, जहां पर उनको डाउट्स हैं उन डाउट्स को दूर करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। किसी के बच्चे को भी, कुछ हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, किसी भी बच्चे को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो हम ये बात, और ये स्पष्ट हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, और इस पर हमको विश्वास करके चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। और जो डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियर करने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन मेरे जो शाकिर अली भाई हैं, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात करी है। वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में काम कर रहे हैं, जो एक परिवार की पार्टी है, जो आज भी घोटालों के अंदर जमानत पर बाहर है। वो पार्टी इस तरह की बात करे, वो उसके शोभा नहीं देती। हमारी पार्टी स्पष्ट तौर से देश हित में सोचती है, पार्टी हित में सोचती है। हमारी पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति और परिवार के पीछे नहीं खड़ी थी।
आपकी पार्टी व्यक्ति और परिवार के पीछे खड़ी है और उस किस्म की आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने गृहवान में जाके देखें। ठीक है कि अनिल जी, इसमें एक मैं छोटा सा काउंटर मैं आपसे यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। बनाकर छोड़ दिया आप जो अभी थोड़ी देर पहले एक जो आप बहुत जरूरी बात आप यहाँ पर बोल रहे थे कि शंकाएं हैं, अफवाहें हैं। जिस तरह की बात अभी आपने कांग्रेस के लिए आपने बड़ी आसानी के साथ आपने कह दी कि वो एक पार्टी के पीछे खड़ी रहने वाली पार्टी है, एक परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टी है। अनिल जी सुनिए तो ठीक ऐसी ही शंकाएं जो इस वक्त जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो छात्र हैं, उनको है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या गांधी परिवार से आते हैं जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? बिल्कुल भी नहीं है। और क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1885 से अगर आप देखेंगे तो क्या सबके सब गांधी परिवार से ही हुए? मोतीलाल नेहरू तो बाद में ऐड हुए ना उसमें, जो उनके पहले जो अध्यक्ष बने वो भी गांधी परिवार से नहीं थे। बीच में महात्मा गांधी भी उसके अध्यक्ष बने, लेकिन महज एक बार के लिए बने। सुभाष चंद्र बोस उसमें चुने गए, हालांकि पट्टाभी सीतारामैया को बाद में अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त किया गया। क्या ये जो बार बार बोल दिया जाता है कि मतलब जिन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, अगर ऐसी शिकायतें जनरल कैटेगरी के छात्रों की विद्यालय के अंदर की जाएंगी जिनका कोई ठोस आधार नहीं, तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इस परसेप्शन से लोग डरे हुए हैं। ये मेरे से पूछ रहे हो? बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं। आलोक जी देखो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उनकी शंकाओं को दूर होना चाहिए, उनकी शंकाओं को दूर करना चाहिए। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताएं कि इनका अगर इनका पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। आज अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल का बिल जो है फाड़ करके फेंकने वाले कौन थे? राहुल गांधी। सोनिया गांधी तो नहीं बन पाई ना, लेकिन 2004 में मंत्रिमंडल में विस्तार अनिल जी 2004 में सोनिया जी तो नहीं बन पाई। ये सिर्फ एक परिवार के आदेश के पीछे सब कुछ अंधे होकर के चलते हैं। हाँ। तो ये बड़ा इस बार इनका जितना भी संबंध है वो परिवारवादी पार्टियों से है। अखिलेश यादव है तो उनसे संबंध इनका परिवारवादी पार्टी से है, लालू यादव से तो इनके मतलब परिवारवादी पार्टी से संबंध है, शरद पवार है तो परिवारवादी पार्टी संबंध है। ये सारे परिवारवादी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर के अपने परिवार की राजनीति बचाने की राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए राजनीति नहीं कर रहे। शाकिर जी, इस तरह से देखिए अनिल जी, इनका ये कहना है कि भाई परिवारवाद वाली बहस तो अगर हम करने को बैठ जाएंगे तो उनके पास भी बहुत कुछ कहने को है, आपके पास भी कहने को बहुत कुछ है। लेकिन ये जो नए नियम बनाए गए जिस पर आज की हमारी बहस है, क्या वास्तव में जिस तरह की परिपाटी सेट करने की कोशिश की जा रही है, अब इसका जो सबसे बड़ा काउंटर लगातार दिया जा रहा है तमाम पार्टियों के द्वारा, तमाम कुछ नेताओं के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जिनको इन नियमों की आड़ में कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर बने कि भाई मनुवाद को मानने वाले लोग, जब 1947 के बाद जो बच्चा जन्मा होगा क्या वो मनुवाद के आधार पर पैदा हुआ? क्या उस समय तो संविधान लागू हो चुका था, उसके आधार पर उसने किसी का शोषण भी नहीं किया होगा। और क्या विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी सवर्ण बच्चे के अंदर या किसी भी जनरल कैटेगरी के बच्चे के अंदर इतनी ताकत है कि किसी दूसरी जाति वाले को पानी पीने से रोक देगा? उसके हाथ का पिया वो पानी नहीं पिएगा, कैंटीन में उसके साथ बैठेगा नहीं, या ट्रेन में वो जाति पूछकर अपनी सीट को रिजर्व करता है? ये चीजें तो नहीं हो रही ना। फिर भी अगर इन चीजों को जानबूझकर छात्र जीवन पर थोपा जाएगा, आपको नहीं लगता कि जब ये बच्चे 25 साल 30 साल के वयस्क हो जाएंगे, इनके अंदर से इस तरह का जहर नहीं जाएगा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि इस जहर को हटाया जाए? अनिल जी। नहीं आलोक जी, मैंने तो बड़ा स्पष्ट कह रहा कि इस बात के लिए कि जो शंकाएं हैं बच्चों के अंदर उसको हम दूर करेंगे और किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है, तो इसके अंदर कहीं से कहीं तक डाउट करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बात भी बिल्कुल सहमत हूं कि इनकी शंकाओं को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इनकी शंकाओं को दूर करेंगे। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है शाकिर जी, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपकी पार्टी के ऊपर है, आपकी सरकार के ऊपर है, या तो फिर तमाम जाति वर्गों को जिनके जिनके बीच में आपको लगता है कि भाई ये शोषण करने वाला है, ये अपराधी है, या फिर ये हमेशा से शोषित हुआ है, इसके साथ गलत होता है, आप तो इनको बिल्कुल अलग कर दीजिए समाज में। आप अलग राज्य बना दीजिए, अलग विश्वविद्यालय बना दीजिए, अलग कानून व्यवस्था बना दीजिए, दोनों दूर दूर रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, कम से कम रक्तपात नहीं होगा। या फिर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, नैतिकता के साथ जो भी अपराध करता है सबसे पहले उसको अपराधी कहना सीखिए, कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, जो अपराध कर रहा है वो सिर्फ अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और अगर इस सिद्धांत पर आपकी सरकार आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर समाज में शांति आ जाएगी। और जो आप अफवाहों की बात कर रहे हैं, क्या इसमें बहुत जल्द स्पष्टीकरण प्रयास किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से कि स्पष्टीकरण इसमें जारी किया जाए? अनिल जी। आलोक जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अपराधी है वो अपराधी है, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लुटेरे
इस सरकार से बेहतर हो सकते हैं, ये कहाँ की सोचे। लुटेरे तो लुटेरे होते हैं और वो देश को लूट के चले जाते हैं। हमारे शाकिर भाई ने कहा कि वो लुटेरे आए थे, अब उनको एक तरफ लुटेरे कर रहे हो, एक आप लोग दिन से बेहतर कर रहे हो। लाल किला की कमाई खा रहे हैं, उसके लिए कमाई खा रहे हैं, अपनी बात आप पर ताजमहल की कमाई खा रहे हैं, ये भी तो बताइए। साकिर जी आपकी मतलब बातों में उनके कारण विरोधाभास बात है, व्यापारियों का भला है। आपकी बातों में मैं आपके पीछे नहीं बोला था, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आपकी बात में ही पूरा विरोधाभास है। एक तरफ आप उनको लुटेरे कह रहे हो और एक तरफ हमसे बेहतर कह रहे हो। तो लुटेरे बेहतर नहीं हो सकते, बल्कि ये बात सही है कि जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए, जो अपराधी है उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी निगाह से देखना चाहिए, और हमारी सरकार उसी हिसाब से देख रही है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो शंकाएं हैं उनको दूर करने की हमारी जिम्मेदारी है। हम शंकाओं को दूर करेंगे, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। इस बात के लिए आपको भी, पूरे चैनल को भी, पूरे देशवासियों को भी इस पर विश्वास करना चाहिए कि निश्चित तौर पर हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। सभी बच्चे ईमानदारी से आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, देश का भविष्य संभालेंगे। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और निश्चित तौर पर